हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स में चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.3 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज होगी आपकी थ्योरम, उस थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम। ये होती क्या है फैक्टर थ्योरम? मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, इफ पी एक्स, मान लो एक्स वेरिएबल में ले लो, वाई में ले लो, किसी भी वेरिएबल में। ये हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में सीख भी चुके हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल और एक्स क्या है। किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। मान लो पी एक्स है, इज ए पॉलिनोमियल। ये आपका क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल दे रखा है। किस चीज का दे रखा है? पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री है ना, मान लो डिग्री एन है, या तो इक्वल होनी चाहिए वन के, या उससे क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, यानी कि वन से छोटी नहीं होनी चाहिए उसकी डिग्री। तो इसके अंदर दो कंडीशंस बनेंगी। अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, अगर मान लो x माइनस ए इसका फैक्टर है, किसका? जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है इसका। तब क्या होगा आपका? अगर उसके अंदर ये माइनस ए है, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे आप, तो कितना बन जाएगा? a। तो x की वैल्यू माइनस ए इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तब पॉलिनोमियल में आप x की जगह a रखोगे तो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। सेकंड कंडीशन, पहले ही दे रखा है कि ये जो a वैल्यू पुट करने से जीरो आता है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि x माइनस ए है ना, फैक्टर है। क्या है? फैक्टर किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। फैक्टर क्या होता है? जैसे x प्लस 7 है, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया x में। अब ये कह दे कि इसमें है ना -7 है, इसका फैक्टर है, तो -7 + 7 कितना हो जाएगा? जीरो। तो वो आपका क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर क्या होता है? मान लो 16 है, 2 से डिवाइड किया आपने, 2 8 जा 16, तो 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर। जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो लेके आए, वो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x + 1 ए फैक्टर। इनमें से x + 1 है ना, किसका फैक्टर है? तो अभी मैंने आपको बताया था, जो भी किसी चीज को कंप्लीटली फिनिश कर दे, जीरो लेके आए डिवाइड करने पे रिमाइंडर, वो उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करके नहीं देखना, हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसका जीरोज निकाल दो। x + 1 = 0, यहाँ से प्लस का 1 इस साइड आगे किस चीज का हो गया? माइनस का। तो सभी पार्ट्स में आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है? -1, क्योंकि सभी पार्ट्स के लिए कॉमन फैक्टर दे दिया है, ये चेक करना है ये सभी में है या नहीं। अब पॉलिनोमियल आपका किस में दे रखा है? ये x में दे रखा है, तो x के प्लेस पे कितना रखना आपको? -1। जो भी फैक्टर बोले ना उसका निकाल दो जीरोज, उस जीरोज को इसके अंदर पुट करना है। अब -1 की क्यूब, -1 का स्क्वायर, प्लस -1 प्लस 1। -1 की क्यूब हो गया -1, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1, दो माइनस तो कैंसिल, एक अब भी रह गया, और 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, प्लस -1 का स्क्वायर हो गया +1, क्योंकि मान लो ये है आपके -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया? प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस। अब 1 और 1 कितना होगा? 2, -1 - 1 2, 2 - 2 कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया तो अब क्या बोल लेंगे? x + 1 इज ए फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर। किसका है? पॉलिनोमियल का, जो कि आपको क्या दे रखा है इसको पार्ट में? x³ + x² + x + 1। सेकेंड पार्ट में भी जीरोज निकालेंगे, सबके लिए सेम है। जीरोज निकाला तो प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का। पॉलिनोमियल किस में है आपका? x में। वैल्यू कितनी पुट करेंगे? -1, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, प्लस -1 प्लस 1। अभी हो गया प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स है, इवन है तो प्लस में आता है। ये हो गया माइनस का, ये आ गया प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, कितना बच गया? 1। जीरो तो बचा नहीं, जीरो नहीं बचा तो अब क्या कहेंगे? x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। ये फैक्टर नहीं है। किसका? पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल का? जो इसने सेकंड पार्ट में दिया है उसका क्या नहीं है? ये फैक्टर नहीं है। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए। अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। अब x हर बार ऐसे ही निकालना, पहले उसका जीरो, तो यहाँ पे पुट किया -1, -1 की पावर 4, 3 इंटू -1 की पावर 3, 3 इंटू -1 की पावर 2, -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 हो गया प्लस का 1। अब ये हो गया माइनस का 3, 3 इंटू -1,
क्योंकि पावर है ओड, ओड है तो किस चीज का साइन आएगा, माइनस का। ये आएगा प्लस का 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर +3 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन थे। क्या बच गया 1, 0 नहीं बचा तो क्या कहेंगे, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। ये क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। किसका फैक्टर नहीं है, पोलिनोमियल का, जो कि आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, x⁴ + 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। फोर्थ पार्ट है इसका। अब इस पोलिनोमियल में ये आपका x में है, कितना पुट करते हैं, -1 -1 की पावर 3 -1 का होल स्क्वायर 2 + √2 -1 + √2। अब कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के वैसे ही घबरा जाते हैं कि रूट आ गया कैसे होगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं, हमें रूट से कोई वो नहीं है। अब -1 की क्यूब हो गया -1 -1 का स्क्वायर +1 हो गया, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का ही रह जाएगा। -1 इंटू माइनस, ये क्या हो गया प्लस, बाहर कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई में 2 + √2 सेम, और लास्ट में कितना आपका √2। -1 और -1 हो गया माइनस का 2, माइनस माइनस के प्लस, लेकिन साइन माइनस का, +2 √2 और √2 हो गया 2√2, ये कैंसिल, कितना बच गया 2√2, 0 नहीं बचा, 0 नहीं बचा तो हम क्या कहेंगे, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। ये आपका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। किसका, पोलिनोमियल का, जो कि क्या दे रखा आपको, जो क्वेश्चन की आपकी पोलिनोमियल की वैल्यू है वो रख दीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है वो उसका फैक्टर है नहीं, ये पूछा जाता है, तो आप उसका जीरोस निकालते हैं, उसमें पुट करते हैं, 0 आंसर आ जाता है, तो उसका क्या होता है, फैक्टर। डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि जो ये वैल्यू है इसको किसी के इक्वल नाम दे दिया, gx px से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो अब तक px ही सुना था, पोलिनोमियल ऑफ x, ये gx क्या आ गया, इसके आगे कुछ भी नाम लिख दिया कि इस ग्रुप का ये नाम है या जो भी है, कि इन केसेस में ये इसका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले ये पूछा है इसका फैक्टर है नहीं, सबसे पहले इसका 0 निकाल दो। 0 कैसे निकालते, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, प्लस का 1 इस साइड आगे किस चीज का होगा, माइनस का 1। जो 0 आ जाता है आपका, उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल में। x की जगह कितना रखा, -1, तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर 2 × -1 ये आ जाएगा आपका 2 × -1, क्योंकि -1 की क्यूब हो जाएगा माइनस का 1। रीजन, जब पावर ओड है तो वैल्यू माइनस में, और ये प्लस का 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, 2 1 2, किस चीज का, माइनस, +2 -2 +2 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट लिख दो 0। तो अब 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, gx इज ए फैक्टर। क्या है, फैक्टर, किसका, px का। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, gx दे रखा आपको x + 2, क्या पूछा है, ये px का फैक्टर है या नहीं, तो पहले इसका निकाल दो जीरोस, gx का, तो किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रखा तो प्लस का 2 हो गया माइनस का। अब माइनस के 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर 0 आएगा तो इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे रखा -2 की पावर 3, 3 × -2 की पावर 2, 3 × -2 + 1, -2 की क्यूब हो गया -8, प्लस 3 × -2 का स्क्वायर हो गया +4, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 + 1, अब -8 4 3 जा 12, -6 + 1, प्लस प्लस वाले 12 और 1 कितने हो गए 13, माइनस के 8 और 6 14, 13 - 14 कितना बच गया -1। जब 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px बाय, कौन सा रूल लगाया है आपने, फैक्टर थ्योरम। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपको px दे दिया है gx, तो इससे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उसका जीरोस निकालेंगे, तो माइनस का 3 साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस का, तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, 3 की क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, 3 की क्यूब हो गया 27, 4 × 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 + 3 कितना हो गया 9, 27 और 9 हो गया 36, 4 9 = 36, कितना आ गया 0, 0 आ गया तो क्या कहेंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ
पी एक्स बाय विच रूल, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब तक 2 क्वेश्चंस में आपने चेक किया ये फैक्टर है या नहीं। अब इसमें डायरेक्टली पहले ही बता दिया कि ये इसका क्या है, फैक्टर। तो आपको इन केसेस में जितने आपको 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू। अब मैंने आपको सेकंड जो फैक्टर थ्योरम में रूल बताया था, क्या बताया था, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू पुट करते ही वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसका निकाल लो जीरोज। जीरोज निकाल लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ पे रखा। अब p x के वैल्यू रखेंगे 1 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वन है ना, फैक्टर है। x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। जो है आपका पोलिनोमियल, इसका ये क्या दे रखा है, फैक्टर। इसलिए इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। तो 1 वैल्यू रखो अब इसमें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यहाँ पे रख दी। 1 का स्क्वायर x की जगह 1 प्लस ये हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 और प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का, तो आंसर क्या आ गया, के इज इक्वल टू -2। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसका जीरोज निकाला तो कितना आ जाएगा, 1। अब इसके अंदर 1 वैल्यू रखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है, जो आपको क्या दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है x में। अब इसका फैक्टर है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, k इंटू 1 कितना हो जाएगा, k प्लस √2। अब k यहाँ पे रह गया, 2 इस साइड आके माइनस का, √2 भी इस साइड आके माइनस का। या तो इतना आंसर रख लो या फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, माइनस। माइनस आ गया तो ये आ गया 2 प्लस √2। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर, दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, ये आपको दे रखा है पोलिनोमियल x में और x माइनस वन क्या फैक्टर। फैक्टर है तो सबसे पहले इसका निकालो 0, कितना आ गया 1। जैसे इस पोलिनोमियल में 1 रखेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। उसका रीजन क्या आ गया, क्योंकि x माइनस वन इज ए फैक्टर। ये किस क्या दे रखा है, फैक्टर। किसका दे रखा है, पोलिनोमियल का। फैक्टर है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, k इंटू 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया k, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का √2 इस साइड आगे प्लस का, और प्लस का 1 इस साइड आगे किस चीज का, माइनस का। ये है आपका थर्ड पार्ट, के आंसर आ गया √2 माइनस 1। फोर्थ पार्ट, अब x माइनस वन फैक्टर तो 0 के इक्वल जीरोज निकाला तो कितना आ गया, 1। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, k इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने क्या कितनी वैल्यू रख दी, 1 रख दी। 1 रखने पे किसके इक्वल आ गया, ये 0 के। और वही रीजन जो यहाँ पे लिखा था, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब k आ गया ये -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। k और k कितना हो गया, 2k। माइनस का 3 साइड आके प्लस का, और 2 आ गया मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ये आ गया आंसर k का 3/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन आपका फैक्टराइज। अब फैक्टराइज क्या होता है, जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही फैक्टर बनते हैं। लीनियर पेयर का एक पावर होती है उसका एक फैक्टर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसकी पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर। और ये क्यूबिक होता है तो उसके कितने फैक्टर हो जाते हैं, 3। और बाय क्वाड्रेटिक होता है तो जितने 4। जो उसकी डिग्री होगी उतने उस क्वेश्चन के क्या बनेंगे, इसके अंदर फैक्टर्स बनेंगे। इसमें 2 चीजें देखनी होती है। सबसे पहले तो देखो, ये आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ए बी सी आपके वहां पे कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी वैल्यू। अब ये है सेम सिचुएशन में लिखा हुआ है, पहले x² फिर x फिर आपका कांस्टेंट। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको रीअरेंज करो। तो अब रीअरेंज है तो इसमें बीच वाले नंबर को बोल देंगे सम बोल देंगे। सम तो आ गया आपका माइनस का 7x, और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो। 12x² की 1 के साथ की तो 12x²। प्रोडक्ट तो 12x² चाहिए और सम चाहिए -7x। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं
जब मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिले, ऐड करें तो 7। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। कुछ टीचर्स बताते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, उससे आ जाएंगे, कभी आते हैं उससे कभी नहीं आते, तो इसलिए मैं उस चीज को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइंड से यूज करना। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होता तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता कि ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 12, ऐड करें तो 7। तो ऐसे नंबर्स होंगे आपके 4 एंड 3। 4 भी किस चीज का, माइनस का, 3 भी किस चीज का, माइनस का। और जो इसमें मेथड हम अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, मिडल टर्म स्प्लिट। हमने जो बीच वाली टर्म है ना, बीच की जो टर्म है उसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कह लो, इक्वल पार्ट्स तो नहीं है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। दोनों माइनस के क्यों लिए, ताकि प्रोडक्ट तो आ जाए प्लस का, और ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किस चीज का, माइनस का। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया, 4x, 4 3 जा 12, 2x से एक बार गया तो 1x सिंगल, किस चीज का साइन है, माइनस का। 4x 1 जा 4x, क्योंकि कंप्लीट 4x तो बाहर जा चुका है। थर्ड साइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया, 1। ये आ गया प्लस का 3x, और प्लस वाला किस चीज का हो गया, माइनस। अगर आपका ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने फैक्टर्स गलत लिए हैं या कैलकुलेशन गलत है। तो अब पूरे में क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 1, और यहां से कितना रह गया 4x, और यहां से कितना रह गया माइनस का 1। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी सेम ऐसे ही है, सब में सेम मेथड लगेगा। चारों पार्ट में आपको सिर्फ नंबर सोचने हैं। तो सम तो हो गया, बीच वाला कितना हो गया 7x, प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 2 3 जा 6 x स्क्वायर। अब ऐसे नंबर प्रोडक्ट करे तो 6, ऐड करे तो 7, 6 1 जा 6, 6 और 1 7। और जब पूरे क्वेश्चन प्लस में हो तो इससे आसान फैक्टर होंगे ही नहीं, साइन नहीं सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपको 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब दोनों में कॉमन आ गया 2x, यहां से आ गया x, किस चीज का साइन प्लस, 2 3 जा 6, x चला गया बाहर। दोनों में थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्लस है तो प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या लिख दिया 1। यहां से आपका आ गया x प्लस 3। अब पूरे में कॉमन आ गया x प्लस 3, यहां से आ गया 2x, और यहां से आ गया प्लस का 1। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, तो सबसे पहले तो ये जर्नल फॉर्म में है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सम तो हो गया बीच वाला, कितना हो गया 5x, और प्रोडक्ट हो गया आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, और किस चीज का, माइनस का x स्क्वायर। ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट करे तो 36, सम करे तो 5, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 5, और सम प्लस का चाहिए तो जो वैल्यू है वो 9 तो प्लस का ले लेते हैं, और 4 किस चीज का, माइनस। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस में आ जाएगी, और सम चाहिए था प्लस का, तो जो वैल्यू बड़ी थी उसके आगे प्लस का साइन। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, और दोनों किससे डिवाइड होते हैं, x से। 3 2 जा 6, एक x बाहर तो एक x रह गया, किस चीज का साइन है, प्लस का, x बाहर, 3 3 जा 9। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस, दोनों में माइनस कॉमन है, ठीक है। 2 2 जा 4, और माइनस की जगह किस चीज का साइन, प्लस का, क्योंकि माइनस तो बाहर गया। 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3, यहां से आ गया 3x, और यहां से कितना आ गया आपका माइनस का 2। ये था थर्ड पार्ट आपका। फोर्थ, तो पहले तो आपकी जर्नल फॉर्म सही बनी हुई है। सम हो गया बीच वाला, माइनस का x, यानी कि माइनस का 1x, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो सोच ही सकते हम। और प्रोडक्ट कितने हो गए, 3 4 जा 12x स्क्वायर, और किस चीज का, प्लस माइनस माइनस। ऐसे दो नंबर्स प्रोडक्ट करे तो 12, ऐड करे तो माइनस का 1, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लो, माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस 4x प्लस 3x कितना बचेगा, माइनस x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर। हम ऐसे ही नंबर क्यों सोचते हैं, आपने सारे पार्ट्स में देखा हो तो, जब हम कॉमन निकाले ताकि आपका ये सेम आए, वरना नंबर तो हम -4 -3 की जगह और कुछ भी लिख सकते थे, -9x प्लस 8x, फिर आपकी ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो अब इसके अंदर क्या कॉमन आ गया, कुछ नहीं है तो x, यहां से आ गया 3x -4। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, किस चीज का, प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लिया 1, तो ये आ गया आपका 3x -4। अब पूरे क्वेश्चन में कॉमन आ गया 3x -4, यहां से आ गया x, और यहां से आ गया +1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या है, फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो पावर सबसे ज्यादा 3 है, तो डिग्री 3 होगी जिस क्वेश्चन की, तो वो कैसा होगा, क्यूबिक, और इसके कितने फैक्टर बनेंगे 3। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, उसके बाद डायरेक्ट मैंने थर्ड पार्ट लिया है। क्यों लिया है,
क्योंकि ये पार्ट तो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। जो मेन मेथड मान लो आपको जो अभी जिससे सोल्व कराऊंगा फर्स्ट थर्ड, अगर वो अप्लाई नहीं होता तो सेकंड और फोर्थ पार्ट पे जो अप्लाई करेंगे वो आपका ओरिजिनल मेथड है, उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल। तो इसके अंदर देखो ये पहले ही फैक्टर हो रखा है। कैसे हो रखा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ गया आपका? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया तो यहां से बच गया एक्स माइनस का, एक्स स्क्वायर बाहर गया तो कितना बच गया? सिर्फ 2। साइन किस चीज का? माइनस। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लिया? 1। माइनस का 1 कॉमन, ये एक्स तो हो गया प्लस का, और प्लस का 2 किस चीज का हो गया? माइनस। अब पूरे क्वेश्चन में क्या कॉमन आ गया? एक्स माइनस 2। यहां से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 है, उसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो एक्स माइनस 2 तो आपका सेम। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपने जो आइडेंटिटी अप्लाई की उसको लिख दिया हमने कि हमने क्या लिया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन हो गया ना डायरेक्ट सोल्व। बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर सेकंड और फोर्थ करेंगे तब देखते हैं। थर्ड देखिए अपना, दोनों में क्या कॉमन आ गया? वाई स्क्वायर। यहां से आ गया 2, अब ये रह गया वाई, वाई स्क्वायर जा ही चुका अपना तो कितना हो गया? 1। किस चीज का साइन? माइनस 1। 2y माइनस की जगह किस चीज का हो गया? प्लस। तो ये पूरे में कॉमन आ गया 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। ये ट्रिक है आपकी तभी काम करती है जब आपका ऐसा नंबर बचे। मान लो आ जाता वाई स्क्वायर प्लस 7, फैक्टरी नहीं बनते भाई, सोल्व कैसे करेंगे? फैक्टर बनने जरूरी है। अब यहाँ पे फिर वही आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर है ए प्लस बी ए माइनस बी। 3 फैक्टर आ गए जिसकी 3 पावर थी। इसके भी कितने फैक्टर आए थे? 3। और रूल कौन सा यूज किया हमने? यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये था आपका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब ओरिजिनल मेथड लगाते हैं। अभी हमने जो पार्ट सीखे थे वो था फर्स्ट पार्ट और फोर्थ, वो गलती से मैंने उसको थर्ड मेंशन करके सोल्व करवा दिया। फोर्थ पार्ट था आपका। अब इसके अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले इसकी जर्नल टर्म ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जर्नल टर्म का मतलब ये इस फॉर्म में होनी चाहिए। वहां पे आपके ए बी सी डी आपके कैसे नंबर्स होंगे? ए बी सी डी आपके नंबर्स होंगे रियल नंबर्स। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ, पहले ज्यादा पावर फिर उससे कम फिर उससे कम उससे कम। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पॉसिबल फैक्टर्स निकालने होते हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आर ऑफ, मान लो ये पॉलिनोमियल पी एक्स में है, ऑफ पी एक्स आर क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 इंटू 5 5 आ गया। 5 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से और 5 से। तो प्लस माइनस दोनों लेने, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। मान लो 20 होता तो वो सारे नंबर्स लिखते जिससे काम चल जाता, जिससे 20 कंप्लीट डिवाइड हो जाता। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। आपको ये 4 वैल्यू मिल गई इसमें। कौन सी 4? प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 5। इन चारों को रख के देखना जिससे आपका 0 आ जाए। सिर्फ आपको एक वैल्यू निकालनी, बाकी तो आपका मेथड लग जाएगा आगे। वो वैल्यू 0 देगी, वही उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। क्योंकि आपको पता है जो भी वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। तो हम पुट करके देखते हैं इसके अंदर पॉलिनोमियल। आप डायरेक्ट एग्जाम में वो वैल्यू पुट करके दिखाना जिससे 0 आता हो, वो वाला सारा रफ वर्क करके देखना। मान लो प्लस 1 रखा, प्लस 5 माइनस 5, जिस पे 0 नहीं आ रहा ना उसको फेयर में करके दिखाने की जरूरत नहीं आपको। तो मैं इसमें माइनस का 1 रख के देखता हूं, नहीं आएगा तो फिर प्लस का 1 रखेंगे। उससे भी नहीं आएगा फिर प्लस का 5, नहीं आएगा तो माइनस का 5। तो -1 के क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 -5। ये हो गया माइनस का 1। 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया, लेकिन ये किस चीज का आ गया? 3 माइनस का। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 माइनस का 5। ये हो गया 9। 1 और 3 4 और 5 9, तीनों माइनस के हैं, ऐड हो गए, लेकिन साइन किस चीज का? माइनस का। कितना आ गया? 0। 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे? p माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, -1 इसका फैक्टर हो गया, इसका 0 आ गया। तो इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ये क्या हो गया?
फैक्टर हो गया, किसका हो गया, आपके गिवन पोलिनोमियल का, और ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड। कैसे देखते हैं, ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, किससे डिवाइड करना है इसको, x प्लस 1 से। ये जो वैल्यू आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड से आई है, ट्राई कर करके देखा, जिससे 0 हो गया उससे निकालना है। -1 से हुआ तो +1 हो जाएगा, +1 से होता तो -1, क्योंकि वो उसका जीरोज आया। अब जब जीरोज आया उससे क्या बनाएंगे फिर उसका फैक्टर। अब फर्स्ट पावर डिवाइड जैसे करते वैसे ही, x की पावर 3 x की पावर 1 डिवाइड किया तो कितना आ गया, x²। जो ये नंबर आएगा उसका जो आगे नंबर दे रखा होगा 2 3, उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो इसके साथ किया तो x की पावर 3, इसके साथ किया तो प्लस का x², ऐसे निकालते हैं। अब इसको किया आपने x² से किया तो ये हो गया x की पावर 3। कम से कम एक वैल्यू सेम बनाएंगे ताकि कैंसिल हो, दो भी हो सकती हैं। अब आपने लिया इससे किया तो x² हो गया, साइन नीचे वाले दोनों चेंज, प्लस माइनस का कैंसिल, ये तो ही एक वैल्यू चेंज, दोनों भी हो सकती हैं। -3x² और -x² कितना हो गया, माइनस का 4x²। ये है आपका रफ वर्क। अब कितना आ गया आपका माइनस का 4x², -4x² को किससे डिवाइड करेंगे, x से, जो पहली वैल्यू है। माइनस का क्या आ गया 4x, तो इसको किससे करेंगे, -4x से। अब जो ये -4x आया है इन दोनों से क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर से नंबर उतार लो इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि 1 उतारना, 2 दो वैल्यू आपको उतारनी है, 2 उतारनी है, 3 उतारनी है, कितनी भी उतार सकते हैं। उस नॉर्मल डिवाइड की तरह, ये नहीं कि 0 चला जाएगा या इसके अंदर कोई वेरिएबल आ जाएगा, कितनी भी टर्म्स ले सकते हैं। अब माइनस के 4 से किया तो -4x², -4x की 1 के साथ की तो माइनस का 4x। अब ये प्लस ये हो गया कैंसिल। -9x में से +4x गया तो माइनस का 5x। इसका साइन मत चेंज कर देना, ये ऊपर लिखा हुआ था, कभी इस -5 को +5 बना दो। अब -5x है, इसको x से डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा, -5 पे, तो ये आ गया माइनस का 5x। -5 की +1 के साथ की तो -5, ये प्लस दोनों प्लस माइनस की वजह से कैंसिल। फैक्टर है तभी तो रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, 0। अब जो ये ऊपर नंबर आया है आपका, इसके करने आपको फैक्टर, कौन सा रूल यूज करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ऐड करे तो माइनस का 4 और प्रोडक्ट करे तो 5, 4 1 जा 4, 4 और 1 5। तो या फिर उससे आपका प्रोडक्ट 5 नहीं आया, 4 1 जा 4 हुआ, तो आप ले लो 5 1 जा 5, 5 - 1 4, माइनस का तो 5x प्लस का x, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों में कॉमन आ गया x, यहां से x माइनस का 5 प्लस 1 x माइनस 5, पूरे में आ गया कॉमन x माइनस 5 और ये आ गया x प्लस का 1। दो फैक्टर ये आगे, एक ही आ गया। आपका जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो क्या था, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टर बनाया था x प्लस 1, डिवाइड करने से कितना है, x² माइनस 4x माइनस 5, और जो ये है x² माइनस 4x माइनस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 x प्लस 1। ये आ गया आपके 3 फैक्टर्स। कुछ नहीं, सबसे पहले पॉसिबल फैक्टर्स निकालो, उससे एक वैल्यू आएगी, जो आएगी उससे डिवाइड, ऊपर जो फैक्टर आएगा उसके आपको क्या करना है, मिडिल टर्म से स्प्लिट, तो यहाँ से कितने आ गए इसके तीनों फैक्टर। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आपके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉमन निकल के आपकी वो फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। मान लो ये पॉलिनोमियल किस में है आपका, x में है, x में रखा तो इसलिए x लिख लिया, y होता तो y में। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर, क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो 20 किस किस से डिवाइड जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 3 से नहीं जाता सॉरी, 4 से, 5 से, 10 से और 20, और प्लस और माइनस के दोनों लेने। अब इसके अंदर आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी कम से कम इनमें से कोई भी, जिससे क्या बन जाए 0। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं -1 पुट करके देखते हैं। देखो +1 से तो कोई फायदा ही नहीं है, प्लस की कोई भी वैल्यू लेंगे तो सारी चीजें प्लस की है, तो आंसर प्लस का आ जाएगा, कुछ चीज कैंसिल होगी नहीं, तो आंसर नॉर्मल सी बात है माइनस के से आएगा। तो एक बार -1 पुट करते हैं, नहीं आएगा तो फिर -2 फिर -4 ऐसे। तो हमने रखा -1, 13 × -1 का होल स्क्वायर, 32 × -1 + 20,
-1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 इंटू 13 आ गया 13, प्लस माइनस माइनस और प्लस का हो गया 20, 13 और 20 हो गए 33, 32 और 1 हो गए 33, क्योंकि दोनों किस चीज के माइनस के ऐड हो गए, लेकिन साइन किस चीज का माइनस, इज इक्वल टू 0, 0 आ गया तो इसका क्या हो गया फैक्टर, फैक्टर हो गया, ये आ गया आपका जीरोस, क्या आ गया -1, फैक्टर क्या बनेगा इस साइड आगे +1, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ, ये क्या हो गया फैक्टर किसका हो गया आपके गिवन पॉलिनोमियल का, और इसका फैक्टर है तो हम इसको अब क्या करेंगे डिवाइड, x³ + 13x² + 32x + 20, अब इसको डिवाइड करें, अब डिवाइड किससे करना है x + 1 से, x की पावर 3 है, x से डिवाइड किया तो x कितना कम रह गया x², तो इसको करेंगे x² से, जो x² आएगा वो इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 वैल्यू है तो 3 से, ये आ गया x³ 1 के साथ किया तो x², ये माइनस ये हो गया कैंसिल, 13x² में से 1x² गया तो 12x² + 32x, अब फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 12x², उसको x से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 12x, क्योंकि एक x कैंसिल हो गया, प्लस के 12x से किया इसको 12x² + 12x, ये माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल, 32 - 12 कितना आ गया 20x प्लस में 20, अब 20x को x से डिवाइड किया, ये रफ वर्क है आपका सर, 20x को x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल कितना आ गया 20, तो ये जाएगा +20 पे, 20x 20 बन जा 20, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो इसका फैक्टर था तो कैंसिल तो होना ही था, अब आपका जो नंबर आए उसके करने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर, मल्टीप्लाई करे तो 20, ऐड करे तो 12, 10 2 जा 20, 10 और 2 12, x² + 10x + 2x + 20, ठीक है, दोनों में कॉमन आ गया x, x + 10 यहाँ से आ गया +2, तो यहाँ से आ गया 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, पूरे में आ गया कॉमन x + 10 और यहाँ से आ गया x + 2, दो फैक्टर ये आ गए और एक आपका ये था, आपका पॉलिनोमियल क्या था, ये था आपका पॉलिनोमियल x³ + 13x² + 32x + 20, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका x + 1 इंटू x + 10 इंटू x + 2, ये आगे इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, इसलिए आप मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा पसंद आ रहा है बिल्कुल तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और कोई कमी है तो जरूर बताएं ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ना करें। थैंक यू वेरी मच।